2027 में सीएम बन जाएंगे, वो भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। तो अगर कोई लड़ना चाहता तो आजाद समाज पार्टी से लड़ेगा। अभी तो दूसरा नगीना बनने जा रहा है। अगर को देखिए, आप देख सकते हैं कि 27 में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद सीएम की कुर्सी पर रहेंगे। अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। न बहन जी पहुँच रही है, न अखिलेश जी पहुँच रहे हैं, न राहुल गांधी, कोई नहीं पहुँच रहा है। जो कि बड़े भाई चंद्रशेखर हर जगह पहुँच सकता है, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे गोरी वाला हत्याकांड हो जो 4 पासियों को काट दिया गया था, वहाँ पे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हर जगह पहुँचने का काम करते हैं। मायावती जी ने पता नहीं उनको क्या हो गया है कि उनका जो वक्तव्य आ रहा है वो भी कोई न ओजस्वी रहा है, न ही अपने समाज के लिए किसी भी तरह का कोई कार्य कर पा रही हैं। लोगों का यह भी मानना है कि वो, हमको लगता है वो भाजपा की एजेंट बन चुकी हैं। बहुजन समाज के लोगों का झुकाव मायावती की तरफ था जब उन्होंने अपना एक प्रत्याशी 80 उतारा था। उस बेचारे के साथ कुठाराघात करते हुए जैसे समर समाज के व्यक्ति को उन्होंने खड़ा कर दिया, तो आज वही बहुजन समाज का वोटर आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है, क्योंकि वही एक उम्मीद उनके साथ नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि हम फिर से प्रयागराज के फूलपुर विधान क्षेत्र में मौजूद है। बता दें कि आज यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का आगमन हुआ था। सहयोगी से कहेंगे उधर दिखाएंगे, आप देख पाएंगे ये वो अभी पंडाल है जो यहाँ से हटाया जा रहा है। अभी वो जा चुके हैं। उनके जाने के बाद भी अभी कार्यकर्ताओं का इतना ज़्यादा लगाव देखा जा रहा है कि वो यहीं पर अभी डटे हुए हैं। जिस तरह से बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपने दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान के लिए प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के मलावा बुजुर्ग में पधारे थे। ऐसे में आज हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के कुछ आम पब्लिक हैं, कुछ समर्थक हैं, कुछ जो यहाँ पर देखने आए थे, उनको सुनने आए थे, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या माहौल है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ेलाल भारती एडवोकेट तहसील फूलपुर में ही वकालत करता हूँ। मैं वहाँ से बार का मंत्री भी रहा हूँ, उप मंत्री रहा हूँ जी। और मैं आज इधर से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी हुई है। आज आज़ाद समाज पार्टी की बहुत बड़ी रैली थी, तो मैं भी रुक करके थोड़ा सा देखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और उसमें मैं प्रदेश महासचिव हूँ एससी समाज का। लेकिन आज की इस रैली में मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी हैं कि यूपी की बदहाली के समय में आज़ाद जैसे समाज पार्टी के युवा नेता चंद्रशेखर रावण का आना नितांत आवश्यक लग रहा है। अच्छा, क्योंकि उनकी कुछ वक्तव्यों को मैंने सुना और इस वजह से मुझे यह कहने का साहस हुआ है। तो क्या बहन जी के कार्यकाल में या बहन जी के कार्यों से, उनकी मुहिम से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट, उनके कार्यकाल में संतुष्टि तो बहुत अच्छी थी। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुजनों की आवाज को उन्होंने ही बुलंद करने का काम किया मानवर कांसीराम जी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय बहन जी का बहुत बहुत तहे दिल से हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने जो कार्य किया है वास्तव में अभी तक किसी ने नहीं कर पाया। लेकिन आज इस दौर में मायावती जी ने पता नहीं उनको क्या हो गया है कि उनका जो वक्तव्य आ रहा है वो भी कोई न ओजस्वी रहा है, न ही अपने समाज के लिए किसी भी तरह का कोई कार्य कर पा रही हैं। लोगों का यह भी मानना है कि वो, हमको लगता है वो भाजपा की एजेंट बन चुकी हैं। ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा ही लगता है। ऐसा बताइए, हमेशा से वो आप लोगों की यानी कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते वो चली आई हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ वो जा सकती हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी विचारधाराओं से जा सकती हैं। अच्छा। लेकिन जो मैंने कहा कि लगता है ऐसा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी कह सकता हूँ। लेकिन आज जो जनता के नज़रिया है वो यही लग रहा है, चूँकि उनका कोई रोल नहीं है अपने बहुजन समाज के बीच में, इसलिए हमको तो लगता है कि बहन जी को समर्थन कर देना चाहिए आज़ाद समाज पार्टी के लिए। चलिए ठीक है। अच्छा वकील साहब, ये बात तो हमने आपकी सुन ली, लेकिन एक बात ये बड़ा जानने का विषय है कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों जातिगत राजनीति चरम पर है जी। समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी, उनका अभी 1-2 दिन पहले जो है मैंने एक बयान लिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी लड़ सकती है तो वो है समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं सभी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करें, समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, ताकि वो जो है
हमारे हक अधिकारों को लेकर विधानसभा में आवाज उठा सके? देखिए, निश्चित तौर पर इंद्री सरोज जी इसी समाज से हैं जी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हम लोगों के मुखिया भी रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुखिया जो बात कहीं कहीं कहे वो सब सही ही हो। अच्छा। क्योंकि जिस पार्टी से उन्होंने इस समय लड़ करके विधायक हुए हैं, और इसके पहले वो कहाँ थे? बहुजन के बीच में ही थे ना। बिल्कुल। तो बहुजनों के बीच से उठ करके आज जिस पार्टी उन्होंने गए हैं, और जो इस समय प्रत्याशी महोदय हैं, उनका एक वक्तव्य आजकल वायरल हो रहा है वीडियो में। वो जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुतफा सिद्दीकी, उन्होंने कहा था कि आजाद समाज पार्टी चमार और पासियों की पार्टी। जी हाँ, मैं यही कहने वाला था। तो उनको अब देखिए, जरा नजरिया को उनको देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत गलत बोले हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वो मुख से निकल आई। लेकिन इस बात पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर कहा भी है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब ये देखिए, ये विषय मीडिया पर थोप रहे हैं, तो मीडिया पर जाता है। मैं ये इसके, लेकिन जो जनता के बीच में आया है वो यही लग रहा है कि उन्होंने जिस लहजे में शब्द का प्रयोग किया है वो क्षम्य नहीं है। तो इसलिए क्या इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी से जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो वोटर हैं वो नाराज हैं? नाराज हैं, बिल्कुल है। हमने बहुत जगहों पर इस बात को सुना है। लोगों का ये कहना है, क्योंकि अभी तक बहुजन समाज के लोगों का झुकाव मायावती की तरफ था। जब उन्होंने अपना एक प्रत्याशी SC उतारा था, उस बेचारे के साथ कुठाराघात करते हुए जैसे समर समाज के व्यक्ति को उन्होंने खड़ा कर दिया, तो आज वही बहुजन समाज का वोटर आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है, क्योंकि वही एक उम्मीद उनके साथ नजर आ रही है। तो हमेशा बहुजन समाज अपने अपने उम्मीदवारी प्रत्याशी के साथ रहना चाहता है, और इसीलिए वो आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आजाद समाज पार्टी से क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद बहुत है, क्योंकि युवा वर्ग इनके साथ है, उत्साहित है, और इतना ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि वो वास्तव में एक वकील भी हैं, एक अधिवक्ता भी हैं, और समाज को सुधारने का तजुर्बा भी उनको है। बड़ा सवाल, अपनी सीधी लड़ाई आप लोग किससे मानते हैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में? अभी देखिए, अभी ये कहा नहीं। अनुमान अब आज के इस मीटिंग से तो मुझे लगता है सीधे जो है ये आजाद समाज पार्टी से है। मतलब जिसकी लड़ाई होगी आजाद समाज पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी से लड़ाई। आजाद समाज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है, और जिसकी लड़ाई है वो आजाद समाज पार्टी। जी हाँ जी, बिल्कुल आजाद समाज पार्टी से। आज इस मुहिम को देखकर मुझे लगा, जबकि मैं स्वयं आम आदमी पार्टी का मेंबर होते हुए भी मुझे आज लगा कि आजाद समाज पार्टी से ही सीधी लड़ाई है। एक छोटा बच्चा है बीच में, बोला आपका लड़का है क्या? नहीं, ये है समर्थक है। जी हाँ। अरे दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की रैली में, उनकी जनसभा में बूढ़े बच्चे जवान सब सम्मिलित थे। एक छोटा बच्चा है। बेटा, क्या उम्र है आपकी? क्या नाम हुआ पहले बताओ। मेरा नाम शक्ति प्रताप है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि हमारा नाम छोटा चंद्रशेखर के नाम से जाना जाए। छोटा चंद्रशेखर? हाँ। छोटा चंद्रशेखर बनना चाहते हो? हाँ। क्या देखा आपने चंद्रशेखर में कि छोटा चंद्रशेखर बनने के लिए आप? उनमें जज्बात देखा और उनका भाषण सुना तो मुझे ऐसा लगा कि हमें भी उनका समर्थन देना चाहिए। और क्या उम्र है आपकी? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में पढ़ते हो? अरे बेटा, राजनीति से दूर रहो, शिक्षा ग्रहण करो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद राजनीति। सबसे पहले शिक्षा पाएंगे कहाँ से, जब सब चीज बंद कर दिया जा रहा है सरकारी संस्थाओं में? पाएंगे कहाँ? अभी मैंने जब वकील साहब से एक सवाल किया कि आजाद समाज पार्टी की लड़ाई फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में किससे है, तो आपने बीच में कुछ टोका। आपने क्या कहा? मैंने ये कहा कि चाहे जिससे भी लड़ाई होगी वो आजाद समाज पार्टी से होगी, या नहीं तो या तो जीत जाएगी, या तो अगर कोई लड़ना चाहता तो आजाद समाज पार्टी से लड़ेगी। मेरी बात आ गई। सुन लीजिए, एक 15 वर्षीय बालक है, और उस बच्चे का कहना यह है कि फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आजाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी लड़ाई होगी वो आजाद समाज पार्टी से होगी, बल्कि आजाद समाज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है ना? हाँ है। इतनी मजबूत है आजाद समाज? हाँ, आजाद समाज पार्टी। अभी तो दूसरा नगीना बनने जा रहा है। अगर को देखिए, आप देख सकते हैं कि 27 में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद CM की कुर्सी पर रहेंगे। भैया, उम्र छोटी है, तजुर्बे बड़े बड़े। महज 15 साल की उम्र है इस बच्चे की, और दो बात इसने बहुत बड़ी बड़ी कह डाली। एक, इस बच्चे ने कहा कि आजाद समाज पार्टी की लड़ाई फूलपुर विधानसभा में किसी से नहीं है, और जिसकी लड़ाई है वो सिर्फ आजाद समाज पार्टी से है।
और एक दूसरी बड़ी बात इसने कही कि फूलपुर विधानसभा जो सीट है वो नगीना बनने जा रही है। जिस तरह से नगीना में एक तरफा लहर थी, एक तरफा बयार थी आज़ाद समाज पार्टी की, और वहीं से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने हैं, पार्लियामेंट पहुंचे हैं। तो बेटा ये बताओ, जैसा कि आपका शैक्षणिक जीवन है, अभी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जज्बात कैसे आप लोगों के मन में पनप रहे हैं? कैसे आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें भी जो है अब इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए? अभी तो आपको शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। हम शिक्षा ग्रहण करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। और जब मैं भाई को बात सुनता हूँ और अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कोई नहीं जा रहा है। न बहन जी पहुँच रही है, न अखिलेश जी पहुँच रहे हैं, न राहुल गांधी, कोई नहीं पहुँच रहा है। जो कि बड़े भाई चंद्रशेखर हर जगह पहुँच सकता है, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे गोरी वाला हत्याकांड हो जो 4 पासियों को काट दिया गया था, वहाँ पे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हर जगह पहुँचने का काम करते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं यही बातें आप लोगों को भा रही हैं। हाँ, भा रही हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसे अत्याचार बढ़ते रहेंगे तो भाजपा सरकार क्या कर रही है? अच्छा, 27 में आपने कहा कि हम सीएम बनाएंगे भाई साहब को, तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि बहन जी अलग हैं, आप जानते हैं कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। जब तक बहन जी वाला नारा लेकर नहीं चला जाएगा, जैसे कि बहुजन, बहुजन का मतलब कि बहुत जन, यानी कि SC ST OBC या कोई भी हो, सब सम्मिलित हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी अकेले जो है उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी पेश कर सकती है? देखिए, समय को देखते हुए सब आ जाएंगे। जी। समय को देखते हुए सब आ जाएंगे और 2027 में सीएम बन जाएंगे, वो भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। अच्छा, मान लीजिए, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, सीएम बन ही जाते हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें होंगी और क्या चाहते हैं आप कि वो जब सीएम बने तो क्या कुछ करें? पहले तो शिक्षित की व्यवस्था करें, हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। जो आदमी, अभी आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा, जो आदमी पीड़ित है वो तो मर जाएगा। गरीब आदमी क्या करे? प्राइवेट अस्पताल में तो जा नहीं सकता, उसके पास ऐसा पैसा है नहीं। अच्छा, जब आप राजनीति के बारे में जानते ही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपको पसंद नहीं है? नहीं। क्यों? इसलिए कि अभी देखा आपने कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद प्रशासन क्या कर रही थी यहाँ पे। अगर यही कहीं बीजेपी नेता आया होता, प्रशासन बहुत रहती यहाँ पे। प्रशासन से अगर वो नहीं होता, या तो उसको अब्सेंट कर देते या तो उसको ड्यूटी से निकाल देते। भैया ये सब नए सिपाही हैं, कहाँ थे बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अंकित गौतम है। मैं मंडल अध्यक्ष का भतीजा हूँ। मंडल अध्यक्ष चलिए ठीक है, खुद का जो है पद नहीं है, चलिए ठीक है, किसी के पद से जो है हम संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। तो ये बताइए, राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? राजनीति में आने की आवश्यकता ये पड़ गई है कि जैसे हमारे भाई बोले हैं कि शिक्षित में व्यवस्था, जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको वो पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ रही है। आपको कॉलेज में पढ़ने की व्यवस्था के लिए बहुत पैसे लगने पड़ रहे हैं। हम लोग गरीब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए हम लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग भी अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भैया जी से कहना चाहते हैं कि हमारा शिक्षित व्यवस्था आगे बढ़ाएं, और जैसे बड़ी बड़ी कॉलेज में पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसको कम से कम करने की व्यवस्था दें। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के मलावा बुजुर्गों में मौजूद थे, जहां पर आज कुछ आम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उनके कुछ समर्थक हैं, कुछ चाहने वाले, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। आप लोगों ने उनकी बातों को सुना। फिलहाल आप लोगों के भाव विचार क्या है, कमेंट के जरिए बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी फिर दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।